हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम गेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप करेंगे एंड वी विल आल्सो ट्राई टू लर्न सम कॉन्सेप्ट. सो लेट अस सी क्या है क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस. क्वेश्चन देखिए, विच हैव केम इन द गेट 2020, क्वेश्चन नंबर 54 और फिर हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन देखा है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एल्गोरिथम वाज डिजाइन टू फाइंड ग्लोबिन्स इन प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस. तो कोई प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है और उसमें हमने एक एल्गोरिथम डिजाइन की है विच टेक्स इन द इनपुट क्वेरी और बदले में इट हेल्प्स अस फाइंड द ग्लोबिन. ठीक है, ग्लोबिन के जितनी भी एंट्रीज हैं डेटाबेस के अंदर वो हमें फाइंड करने में मदद करता है. ठीक है, नाउ अ डेटाबेस which has 78 ग्लोबिन सीक्वेंस was searched. तो इस डेटाबेस के अंदर आपको गिवन है कि 78 ग्लोबिन सीक्वेंसेस की एंट्री है. नाउ द एल्गोरिथम रिट्रीव्ड द 72 सीक्वेंसेस. अब उसने रिजल्ट में कितने डिस्प्ले किए? नाउ यू लेट्स से आपने क्वेरी की और उस क्वेरी के अगेंस्ट आपके जो रिजल्ट्स डिस्प्ले हुए दोज आर 72 इन नंबर्स. उन 72 में से जो रेलिवेंट हैं विच आर जस्ट 65. ठीक है, तो 65 ग्लोबिन्स के सीक्वेंसेस डिस्प्ले हुए और कितने हैं टोटल डेटाबेस के अंदर? देयर आर 78. अब आपसे पूछ रहा है क्या है सेंसिटिविटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, कितना सेंसिटिव है ये एल्गोरिथम एंड दैट टू इन परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब होता है सिंपल से जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं दो टर्म्स विथ रिगार्ड टू द डेटाबेस सर्च. किसी भी डेटाबेस में अगर हम बात करें किसी भी डेटाबेस में सर्च टूल की, देयर आर टू एस्पेक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं ऑफ द सर्च. वन इज स्पेसिफिसिटी एंड सेकेंड इज सेंसिटिविटी. ठीक है, स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी. तो अब ये दोनों टर्म्स होते क्या हैं एंड व्हाट डू दे मीन, उसको हम समझ लेते हैं. हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. सो लेट्स से आपने कुछ क्वेरी की. ठीक है, जो क्वेरी की है उसका जो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है दैट इज गिवन बाय दिस सर्कल. ये जो सर्कल है उससे ये रिजल्ट डिस्प्ले किया जा रहा है. अब आप देख रहे हैं जो रेलिवेंट रिजल्ट्स हैं विच आर रेलिवेंट, वो कुछ ये पार्ट है, दिस पार्ट. ये सब रिजल्ट्स डिस्प्ले होने चाहिए थे पर ये सारे रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं हुए हैं. इसमें से सिर्फ इतना पार्ट ही जो रेलिवेंट है वो डिस्प्ले हुआ है. और साथ ही साथ हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं. फॉल्स पॉजिटिव मतलब जो कि रेलिवेंट नहीं है, जो कि गलत हैं, बट स्टिल दे हैव बीन कैप्चर्ड बाय द सर्च टूल एंड शोड डिस्प्लेड इन द रिजल्ट सेक्शन. ठीक है, तो वो ये वाला जो पिंक से आपको दिख रहा है वो है सेक्शन. ठीक है, सो अब हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिसिटी.
तो क्या देख सकते हैं हम, द सेंसिटिविटी इज द अटेम्प्ट ऑफ द एल्गोरिथम। अगर हम यहाँ पे बात करें एल्गोरिथम की, इट इज द अटेम्प्ट बाय द एल्गोरिथम टू रिपोर्ट ऑल द ट्रू पॉजिटिव्स। जितने भी सच हैं, जितने भी रेलिवेंट हैं, वो सारे के सारे सीक्वेंसेस डिस्प्ले होने चाहिए। सो कितना कोई डेटाबेस का सर्च टूल सेंसिटिव है, दैट इज गिवन बाय कितने ट्रू पॉजिटिव हैं और टोटल रेलिवेंट रिजल्ट्स कितने थे, दैट इज इंक्लूड ट्रू पॉजिटिव एज वेल एज फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब जिनको रिजल्ट में डिस्प्ले नहीं किया गया है, विच आर लेफ्ट बिहाइंड, पर वो उनको डिस्प्ले होना चाहिए था। ठीक है, तो हम ये जो ग्रीन सेक्शन है उसको कह रहे हैं, ये जो हाफ है, दिस हाफ, दिस इज द डिनोमिनेटर अपॉन जो भी सर्कल में रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ सर्च टूल। वाइल स्पेसिफिसिटी क्या है, स्पेसिफिसिटी इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रू नेगेटिव्स। जो रिजल्ट फॉल्स हैं और जो इररेलेवेंट है उनको नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर उनकी पहचान करके उन्हें फिल्टर आउट कर देना चाहिए। इस अटेम्प्ट को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। हाउ स्पेसिफिक वाज द सर्च अगेंस्ट योर क्वेरी सीक्वेंस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, हमने तो क्वेरी की थी ये जो ग्रीन पोर्शन है उसके लिए, पर हमें पिंक भी दिख जा रहा है विच इज अनवांटेड और अनडिजायर्ड। ठीक है, तो कितना फिल्टर आउट हुआ, द फिल्टर आउट इज दिस वन जो कि ग्रे में है, और डिस्प्ले कितना हो गया, डिस्प्ले दिस इज इनएविटेबल, जिसको हम नहीं रोक पाए और डिस्प्ले भी हो गया। तो ये सारे के सारे ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज ऑल फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, दीज आर ऑल नेगेटिव रिजल्ट्स और इररेलेवेंट रिजल्ट्स। तो कितने फिल्टर आउट हुए अपॉन टोटल ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स, इनको कहा हमने दिस इज द स्पेसिफिसिटी। अब किसी भी सर्च टूल के अंदर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का ट्रेड ऑफ होता है। इफ सपोज अ टूल इज हाईली सेंसिटिव, ठीक है, वो सारी के सारे आपके 100% जितने भी रेलिवेंट रिजल्ट्स हैं, जितने भी रेलिवेंट सीक्वेंसेस है डेटाबेस के अंदर, उस सबको फेच कर रहा है डिस्प्ले में, तो क्या होगा, इतने सेंसिटिव डेटाबेस व्हाट यू विल सी कि आपको नुकसान होगा स्पेसिफिसिटी का। नाउ देयर विल बी ट्रबल आइडेंटिफाइंग द नेगेटिव रिजल्ट्स, और वो भी डिस्प्ले होने लगेंगे। तो आप ज़्यादा सेंसिटिव सर्च टूल नहीं रख सकते हैं। इफ सपोज आपने ज़्यादा स्पेसिफिक बना दिया विथ हाई स्पेसिफिसिटी कि जो आराम से, और इट इज़ रिमूविंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स, जितने भी इररेलेवेंट रिजल्ट है उन सबको रिमूव कर रहा है, तो क्या होगा, इतनी स्ट्रिंजेंट चेकिंग होगी कि कुछ ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट्स ये जो आपके ग्रीन में हैं ये वाले भी डिस्प्ले नहीं होंगे, इनका लॉस होगा। मतलब कि हमें फिर हाई स्पेसिफिसिटी के लिए सेंसिटिविटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो किसी भी सर्च टूल में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बीच में देयर इज ए बैलेंस। सो हम क्या कह रहे हैं, हाउ वी आर डिफाइनिंग द सेंसिटिविटी, इट इज द नंबर ऑफ रिजल्ट्स डिस्प्लेड विच आर ट्रू पॉजिटिव्स अपॉन all the relevant result or all the positive results, ठीक है, which includes the displayed as well as non displayed। ठीक है, जो false negative है और जो true positive है इन दोनों को include किया जाएगा। false negative का मतलब जिसको गलत ठहरा दिया गया है पर असल में वो गलत नहीं है। इसी तरह specificity क्या है, specificity attempts to determine or it attempts to determine all the true negatives। ठीक है, वो सारे के सारे ट्रू नेगेटिव्स को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है। अब जितने भी नेगेटिव्स होंगे, जितने भी ये नेगेटिव हैं रिजल्ट्स, इस ये होगा डिनोमिनेटर में, अपॉन कितने डिस्प्ले हो चुके हैं आपके रिजल्ट में, उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। ठीक है, तो हमें स्पेसिफिसिटी समझ में आ गया है और सेंसिटिविटी समझ में आ गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, और फिर हम डिस्कस करते हैं। ट्राई इट ऑन योर ओन, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको बातें समझ में आएंगी। इफ आई सॉल्व इट, इफ आई गिव यू अ रेडीमेड सॉल्यूशन, शायद आपके दिमाग में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। सो एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन।
ओके, सो होप आप सबने सॉल्व किया है। लेट अस सी क्या करना था यहाँ पे, और देखिए कैसे सिंपली आपको 2 मार्क्स मिल जाते। और ये जो कॉन्सेप्ट है सेंसिटिविटी का या स्पेसिफिसिटी का, ये मेडिकल टर्म्स में भी यूज होता है। जब हम किसी डायग्नोस्टिक टेक्निक की बात करते हैं, वहाँ पे हम किसी भी जो भी टेक्निक है उसको कितना सेंसिटिव है, कितना स्पेसिफिक है, इसी टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, आइडेंटिफाइंग जिनको डिजीज़ है और उनको आइडेंटिफाई कर लेना, दीज आर ट्रू पॉजिटिव्स। किसी को डिजीज़ है और आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, दैट इज द फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, हमने गलत में उनको बता दिया कि गलत रिजल्ट डिस्प्ले हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं अदर टर्म्स भी। लेट अस सी। अच्छा, अब क्या बोला यहाँ पे कि टोटल कितने सीक्वेंसेस हैं? 78 ग्लोबिन सीक्वेंस हैं। तो ये क्या है? दिस इज ऑल योर रेलिवेंट रिजल्ट, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स कितने हैं? तो ऑल योर पॉजिटिव रिजल्ट्स आर 78। उनमें से डिस्प्ले कितने हुए? विच आर ट्रू पॉजिटिव? सो द एल्गोरिथम रिट्रीव 72 सीक्वेंस, 72 सीक्वेंस रिट्रीव हुए। ठीक है, अब 65 व ग्लोबिन्स, इसका मतलब ट्रू पॉजिटिव कितने हैं? जस्ट 65। और बस यही तो चाहिए था, क्योंकि आपसे सेंसिटिविटी पूछ रहा है, स्पेसिफिसिटी नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे बस आपको द सेंसिटिविटी परसेंट आप कैसे निकाल सकते हैं? इट इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव रिजल्ट और ट्रू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रिजल्ट, दैट इज 65 अपॉन 78 इंटू 100। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये गेट के क्वेश्चन है और अब वो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिलने वाला है, तो कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। तो सम वॉट अबाउट 83.33% आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो होप आपको ये बात समझ में आई है और आपने ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट सीखा है और समझा भी है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे सेफ एंड आई विश यू हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी सो लॉन्ग।